नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो बेसिकली 78,800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा-मोटा कंपनी है, अभी देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी के आसपास जा चुके हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी बनने जा रहे हैं और कंपनी बेसिकली एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। मगर आरबीएनएल के ऊपर जिस तरीके से लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, जिस बेसिस में आरबीएनएल आज जिस लेवल में है, फ्यूचर में और से कई गुना ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। और एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी का देखिए आज जो प्राइस देखने को मिला है, यहाँ से बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी को किस तरीके से ऑर्डर मिला? देखिए, एक एक ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर किया था। मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ इस ऑर्डर को बारे में। देखिए, पहले जो ऑर्डर का अपडेट आया था 14th ऑफ मई, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इंडियन रेलवे विकास निगम लिमिटेड हैव ऑन 28.6 मिलियन ऑर्डर विन। 28.6 मिलियन का मतलब होते हैं अराउंड 2 करोड़ 86 मतलब 2 करोड़ 86 डॉलर के आसपास। तो कुल मिलाकर इतने ऑर्डर्स कंपनी को मिला है और बेसिकली फिर से एक अपडेट आया जो है 17.8 मिलियन का ऑर्डर कंपनी को मिला। वो भी आप देखेंगे, डेट देखेंगे तो 21 में। अभी देखिए फिलहाल हाल ही में आज के दिन ही एक अपडेट आया और 27 तारीख को मतलब पिछले दिनों में ही एक अपडेट आया था। 1.9 बिलियन का मेट्रो स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला। तो सोचिए जो कंपनी को इतने सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलने जा रहा है, तो लगातार उसको ऑर्डर मिलते जा रहा है, तो उस ऑर्डर से कंपनी क्या बूस्ट नहीं करेंगे? तो आपके मान के चलिए प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस है आपका, उस बिजनेस में लगातार आपको ऑर्डर लोग दिए जा रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? तो बेसिकली देखा जाए तो इस तरीके से सिचुएशन में आपको एक चीज़ों को हमेशा ध्यान देना होगा कि कभी भी इस तरीके से अगर कोई भी न्यूज़ आए तो वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर देने वाला है। तो क्या कंपनी का सही में ग्रोथ हो रहा है? चलो मैं आपको टेक्निकली चार्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए एक रेंज ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से, दो बाइंग कैंडल बने और इस दोनों बाइंग कैंडल के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था 31% के आसपास। तो जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने तब मैंने क्या किया, जब भी नीचे लेवल में आया तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी एक बार दो बार रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली उसको टारगेट को अचीव किया। और टारगेट अचीव कितने दिनों में हुआ? अगर मैं एंट्री लेवल को देखूँ तो फरवरी मंथ में एंट्री हुआ था और मई मंथ में उसका टारगेट अचीव हो चुका है। अराउंड 100 डेज में 33% का गेन। देखिए हम लोग तो तरसते हैं 15% रिटर्न पाने के लिए, वो भी एक साल में, और यहाँ पे सिर्फ 100 डेज में मतलब अराउंड 3.5 मंथ आप बोल सकते हैं। चलो 3.5 मंथ के अंदर अंदर कंपनी कितना रिटर्न दिया? करीबन 33%। तो यही होते पावर, अगर आपने सही तरीके से स्विंग स्ट्रेटेजीज को सीख लिए, सही तरीके से अगर कंपनी का एनालिसिस कर लिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए। जितने सारे ट्रेड में खुद लूंगा वो मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा, आपको सीखने को मौका मिलेगा। मैं किसी को टिप्स और ट्रिक नहीं देता हूँ। कोई भी अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा, आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करना पड़ेगा। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखने को मौका मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ दो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में। पहले अपडेट जो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेजिंग में, मुझे जिस कारण के वजह से मुझे पता चला कि कंपनी इस तरीके से भाग क्यों रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो मुझे कारण देखने को मिला वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। तो देखिए कंपनी का पिछले साल में से 61 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट परचेज किया गया था, तो इस बार कंपनी 340 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट परचेज की। तो जो कंपनी खुद के एसेट को परचेज कर रहे हैं तो उस कंपनी का तो ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में इस बार आपने मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश किया, तो पिछले सालों में मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में आप 10 लाख निवेश कर रहे हैं, तो क्या आप बेवकूफ़ है कि इतने पैसा लगा रहा है? बिल्कुल आपका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है इसीलिए ना इतना पैसा लगाया जा रहा है। तो सोचिए, इस चीज़ों को समझिए। तो जो कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है, कैपेक्स कितना बढ़े चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के कैपेक्स लास्ट लास्ट 5 ईयर्स में 2018, 19, 20, 21, 22 एंड 23, लास्ट अराउंड 6 ईयर में कंपनी का कोई भी कैपेक्स नहीं था। फाइनली कंपनी इस बार 100 करोड़ के आसपास कैपेक्स को इंक्रीज किया।
तो जब कंपनी इतनी सारी चीज़ कर रहा है तो उसमें ग्रोथ होने का तो चांसेस बढ़ेगा ही। तो बाकी मैं आरबीएनएल के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो बेसिकल आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। 1976 में एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन और रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने में। और बेसिकली कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी गवर्नमेंट के पास 65% होल्डिंग है, चलो ठीक ठाक ही है। इनकम ज़बरदस्त है, ROC बेस्ड है, वैल्यूएशन सस्ते में है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है। कर्जा 0.50 के नीचे है तो ठीक ठाक ही है। सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है इस कंपनी के, अगर मैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं 3700 से 3700 बना। तो यहाँ पे मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी का तो कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं। कंपनी का पिछले बार जो सेल्स था इस बार भी वही सेल देखने को मिला, तो सेल्स में तो उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बात सही है, कंपनी का सेल्स का खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 3500 करोड़ से 3400 करोड़ बना, मतलब एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 250 करोड़ से 240 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी के मतलब नेट प्रॉफिट सब कुछ एक ही रेंज के ऊपर है। उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल रेंज अभी तक नहीं बना, क्योंकि कंपनी का साइज कितना है। अगर कंपनी का साइज देखेंगे तो सिर्फ 26,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो उसमें एक रेंज को मेंटेन करना, एक क्राइटेरिया को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसी कारण की वजह से हूँ, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। क्योंकि पहले कंपनी का कर्जा नहीं था, इस बार कंपनी कर्जा लिया। मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा लेने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी को कुछ ऑर्डर्स में मिला, जिस ऑर्डर्स के कारण कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। अभी कर्जा लिया जो गया है उसमें आपको ये देखना है कि कंपनी किस बेसिस में कर्जा लिया। देखिए कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा नहीं है, कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्जा है। मतलब कंपनी बिजनेस को ज़्यादातर एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा टाइम तक एक्सपेंड करने के लिए इस तरीके से कर्जा लिया है। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा लिया गया उस बेसिस में एक चीज़ों को और भी नोटिस करना कि कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट है इस बार जो परचेजिंग किया गया वो कितना है। ध्यान से देखना, 100 करोड़ का सिर्फ फिक्स एसेट परचेज किया गया था पिछले सालों में, इस बार वो बढ़ के हो चुके 850 करोड़। मतलब 8 टाइम्स कंपनी खुद के फिक्स एसेट को परचेज किए। जब कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा एसेट को परचेज करते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस उस कंपनी के ऊपर देखने को मिल ही जाते हैं। तो और उसके साथ साथ कंपनी देखिए इस बार कर्जा भी हाईएस्ट लिया, और कंपनी का कर्जा रीपेमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, धीरे धीरे करके कंपनी पेमेंट कर रहा है। तो कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के आधार के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजीज क्रिएट किए थे यहाँ पे काफ़ी ध्यान इंपॉर्टेंस का, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हुआ, फिर से देखिए यहाँ पे बिग यहाँ पे कप बन चुके हैं। तो बेसिकली कप बनने के बाद यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो मैं यहाँ पे एक एंटी फिर से लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पे एक एंटी बने तो कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं, तो टारगेट करीबन करीबन जो टारगेट निकल के आएगा, मैं अगर इसको मार्किंग कर दूँ तो ऑलमोस्ट 36% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ICICI बैंक। देखिए बहुत दिनों से PSU बैंक भागते चले जा रहे थे, प्राइवेट बैंक में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। एक सिर्फ अकेला एक ऐसे कंपनी थे, एक ऐसे बैंक था प्राइवेट बैंक जो लगातार भागते चले जा रहे थे, उसका नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है और लगातार एक ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। जब बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बैंकिंग सेक्टर भाग नहीं रहा था, उस टाइम में भी ICICI बैंक हाई कर रहा था। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूसली एक जर्नी किया, और जब मेरा एंटी के बाद यहाँ पे एक एंटी बना था इस लेवल में, और एंटी क्यों बना था वो आपको बता दूं, छोटा सा एक कप हुई हैंड पैटर्न्स बना, और छोटा सा कप हुई हैंड पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट, दो बार रिटेस्ट किया, फाइनली वो ऊपर जाकर टारगेट अचीव किया। और कितने दिनों में टारगेट मिला, अगर मैं एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक भी देखूँ तो ऑलमोस्ट 239 डेज ओवरऑल बात करूँ तो एक लंबा टाइम लग चुके हैं। फिर भी एक साल के अंदर अंदर कंपनी 17% के आसपास टारगेट दिया, यही सबसे बड़ी खासियत पॉइंट है। और ICICI बैंक के ऊपर इस तरीके से जर्नी होने के पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी का परफॉर्मेंस। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी 34,000 से 42,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, सब कुछ पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, और यही कारण की वजह से एज ए इन्वेस्टर
इस कंपनी के अलग लेवल में एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफएस हो। तो हर कोई कंपनी, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। उसके पीछे एक बिग रीजन है, वो है कंपनी का एवरेज रिटर्न। देखिए एवरेज रिटर्न 20% के आसपास है, तो इसलिए हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम आप देख सकते हैं दबंगिरी शुगर्स कंपनी लिमिटेड। तो दबंगिरी शुगर्स कंपनी लिमिटेड बेसिकली एक 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाला कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। इस अपडेट का जो डेटा है वो आपको बता दूं, 31 मई कंपनी आपको 1 के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का करंट प्राइस है 100 रुपीज़। अगर स्प्लिट हो जाएगा तो इसका प्राइस 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना है। अगर मेरे ओपिनियन पूछा जाए तो मैं इस कंपनी से मैं दूरी रहूंगा। इस तरीके से कंपनी से आप भी दूरी रहिए, क्योंकि स्प्लिट एंड बोनस के चक्कर में आप निवेश मत करना। मेरा काम था आपको अपडेट देना, आपका काम है उस अपडेट को वेरीफाई करके काम करना। मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल का कभी भी रिकमेंडेशन होता नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।